साहब देखिए, 2 दिन बाद ना हमारी बीवी का जन्मदिन है। हमारे पास एक भी रुपया नहीं है अभी, और आपको अच्छे से पता है ना, 15 दिन पूरा बचा हुआ महीना खत्म होने में। तनख्वाह जब मिलती तब हम कुछ कर पाते अपनी बीवी के लिए, लेकिन साहब जितना पैसा था हमारे पास सब कुछ हमारा खर्चा हो गया। घर का रेंट होता है, बच्चों की फीस है, राशन पानी लाना होता है। साहब हमने ना बहुत सालों से ना अपनी बीवी को कुछ दिया नहीं था। हमको बहुत बुरा लगता था अंदर से। हमने कभी भी ना अपने पति होने का फर्ज अच्छे से निभाया नहीं। तो क्या चोरी करके निभाओगे? नहीं नहीं साहब, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। हम सोच के नहीं आए थे कि हम चोरी करेंगे यहाँ पे। हम ना साहब उनका बिल लेके जब वापस जा रहे थे ना, तो हमको अचानक से दिखा कि उनके पॉकेट से ना कुछ कैश नीचे गिर गया है। साहब हमको तो यही लगा कि भगवान का इशारा है, भगवान चाहते हैं कि हम अपनी बीवी को कुछ दे इस जन्मदिन पे। हमको तो यही लगा कि भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। साहब हमको ना कुछ समझ में नहीं आया। हमको उस टाइम खाली यही ठीक लगा कि पैसा ले लेते हैं और अपनी बीवी को कोई अच्छा सा तोहफा खरीद के देंगे जन्मदिन पे। साहब हमको तो पता भी नहीं था यहाँ पे का मैडम कह रही थी ये सीसीटीवी कैमरा, ये वो हमको तो कुछ पता भी नहीं साहब इस बारे में। हम मानते साहब हमने गलती करी है, लेकिन साहब हमने जो गलती करी है ना वो अपनी बीवी के लिए करी है हमने। साहब हम मानते कि तरीका गलत था साहब हमारा, लेकिन इरादा नेक था। दीक्षा, जो भी कर हमने तुम्हारे लिए किया है। आपने जो भी कुछ किया है ना बहुत गलत किया है। भले ही हमारे लिए किया हो, लेकिन आपने चोरी की है, ये बहुत गलत किया है। हम मान रहे हैं कि आपने हमारे लिए चोरी की, पर चोरी करना बहुत गलत बात होती है। पर हमने आपसे कब कहा कि हमें कोई अच्छा तोहफा चाहिए या महंगा तोहफे चाहिए? आप हमारे लिए अगर एक फूल भी ले आते ना, हम उसी में खुश हो जाते। लेकिन आपने सच में मेम साहब और साहब के साथ बहुत गलत किया है। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। दीक्षा, कम से कम तुम तो मत बोला ऐसा हमारे बारे में।